हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग कृषि छात्रों के साथ साथ किसान भाइयों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान ही खेती करते हैं और अपने किसान को ये पता होना चाहिए कि हमारे खेत में क्या पाया जाता है और किस चीज़ की कमी है। अब क्या और किस चीज़ की कमी है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हमारी खेती में हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब चीज़ डालते हैं, जिससे मिट्टी हमारी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है या बंजर हो जाती है। तो अगर हमारी मिट्टी खराब हो चुकी है तो अपने को मिट्टी को सुधार करना है, और मिट्टी के जांच से या मिट्टी परीक्षण से अपने को ये पता चलता है कि हमारे जो मिट्टी है वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, या हमारे मिट्टी में कितने नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है या पोटास पाया जाता है। इसकी मात्राओं को ज्ञात करने के लिए या सही अनुपात में जांचने के लिए जो विधि हम प्रयोग करते हैं उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल टेस्टिंग। हम सॉइल टेस्टिंग में सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो आप सबसे पहले ये जानिएगा, जिसका डिफिनेशन ये लिखिएगा, इसका परिभाषा ये लिखिएगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जांच करना या मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की जांच करना, जिससे हम फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। और सॉइल टेस्टिंग करने से किसान को ये पता चल जाता है कि आने वाले साल में या हमारे जो ये खेती का जो सीजन चल रहा है उस खेती में हम कितना उर्वरक डालें, यानी कितना नाइट्रोजन डालें, कितना फास्फोरस डालें, कितना पोटास डालें, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालें। अगर हम सही मात्रा में, सही रेशियो में अगर खेत में उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ फसल का उत्पादन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो मिट्टी खराब होती रहेगी उस मिट्टी में सुधारने के बारे में भी हम सोचेंगे, ताकि हमारा मिट्टी बंजर ना हो सके और हम नियमित रूप से खेती का कार्य कर सके। इसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, सॉइल टेस्टिंग। तो चलिए सॉइल टेस्टिंग के बारे में जानते हैं। सॉइल टेस्टिंग का सबसे पहले उद्देश्य जानेंगे, ऑब्जेक्ट जानेंगे कि हम सॉइल टेस्टिंग क्यों करते हैं या कैसे करते हैं। देखिए, मिट्टी परीक्षण के अनुसार विभिन्न क्षेत्र का नक्शा तैयार करना, यानी कि अगर हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बता रहा हूं मैं कि आप जिस खेत का सॉइल टेस्टिंग आपको करना है, मिट्टी का परीक्षण करना है, आप उसका एक अपने हाथों से नक्शा तैयार करिए, नजरी नक्शा बनाइए। आगे बढ़िएगा, मिट्टी में सुलभ पोषक तत्वों का सही मात्रा ज्ञात करना, यानी कि दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम सॉइल टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं उसके बारे में, कि इसमें हमारे सॉइल में, हमारे खेत में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, समस्याग्रस्त है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जांच करेंगे। साथ ही साथ मिट्टी का पीएच मान के बारे में भी हम लोग जांच करेंगे। आगे बढ़िएगा, समस्याग्रस्त मिट्टी के लिए मृदा सुधारक का सही मात्रा निर्धारण करना। भाई हमारा मिट्टी मान के चलिए बंजर हो चुका है, खराब हो चुका है, तो अगर हमारा मिट्टी खराब हो चुका है तो इसको सुधारने के लिए हम कितनी मात्रा में हम लोग इसमें दवा डालेंगे या कितनी मात्रा में जिप्सम, कैल्शियम का प्रयोग करेंगे, उस मात्रा को हम लोग इससे निर्धारित करेंगे। किससे, सॉइल टेस्टिंग से। मिट्टी परीक्षण के आधार पर फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा निर्धारण करना। बाय द वे मान के चलिए हम मिट्टी परीक्षण किए, हमारे मिट्टी में पहले से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 15%, 20%, 30% अवेलेबल है। एक एग्जांपल मैं लिया हूं। तो अब हम लोग इस खेत में खेती करना चाहते हैं, धान का खेती करना चाहते हैं या किसी और चीज का खेती करना चाहते हैं, तो उस खेत में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, कितनी फास्फोरस चाहिए, कितनी पोटास चाहिए। तो अगर जितना अवेलेबल है हमारे उस खेत में, उससे हम लोग माइनस करके अगर फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो किसान का जो आर्थिक आय है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा, मतलब बढ़ना चालू हो जाएगा आर्थिक आय, और फर्टिलाइजर में खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, मेथड ऑफ सॉइल टेस्टिंग, यानी कि हम मिट्टी परीक्षण तो कर रहे हैं, मिट्टी की जांच कर रहे हैं, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं, तो हम मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस कार्य के लिए आप क्या करिएगा, जिस खेत का मिट्टी परीक्षण करना है उसका नजरी नक्शा जो आप तैयार किए हैं, उस खेत में जा करके आप 5 स्थानों को चिन्हित करिएगा। 1, 2, 3, 4 और 5। आप 5 स्थानों को इसमें क्या करेंगे, चिन्हित कर देंगे और उन 5 स्थानों की साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर उस खेत में घास है तो घास को उखाड़ करके फेंकिए,
कांच है या बड़े बड़े ईंट है, पत्थर है, तो उन सभी चीजों को क्या करेंगे आप साफ करेंगे। साफ करने के पश्चात आप क्या लेंगे, खुरपी का प्रयोग करेंगे। चलिए आप खुरपी ले लीजिए या फावड़ा ले लीजिए, फावड़ा की सहायता से ऊपर की मिट्टी को छीलिए और कम से कम उसको 15 सेंटीमीटर खोदिए। अब मिट्टी को 15 सेंटीमीटर आप खोद दिए, खोदने के बाद आप जो भी शेप में, भी आकार का जो अपने पास खुरपी आता है, इस यंत्र की सहायता से हम लोग पांचों स्थान से मिट्टी को इकट्ठा कर लेंगे। मान के चलिए हम इस बर्तन में, एक पॉलीथीन का बैग है या कपड़े का बैग है, उस बर्तन में हम लोग मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू कर दे रहे हैं। यहां से मिट्टी, यहां से मिट्टी, यहां से मिट्टी, यहां से, पांचों स्थान से मिट्टी को इकट्ठा किए और मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद इसको छायादार स्थान में सुखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने को मिट्टी को धूप में नहीं सुखाना है। अगर धूप में सुखा दिए तो जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स पाई जाएगी वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। अब हम मिट्टी को क्या किए, छायादार स्थान में सुखा दिए। सुखाने के बाद इसमें जो घास के या खरपतवार के जो अवशेष हैं, खरपतवार के अवशेष को साफ करेंगे, कूड़ा करकट है उसको साफ करेंगे। इन सभी चीजों को हम लोग साफ करने के पश्चात मिट्टी को बारीक पीसेंगे और मिट्टी को बारीक पीसने के बाद कुछ समय तक इसको खुला छोड़ देंगे, थोड़े समय के लिए। अब खुला छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें से आधा किलो मिट्टी को एक मॉइस्चर बॉक्स या पॉलीथीन के बैग में हम लोग इसको डाल देंगे। अब इस मॉइस्चर बॉक्स में, अब हम लोग इस मॉइस्चर बॉक्स को बंद कर देंगे, बार बार मॉइस्चर बॉक्स को हम नहीं खोलेंगे। और इस मॉइस्चर बॉक्स के ऊपर किसान का नाम, जमीन का नंबर, पिछले साल बोया गया फसल का नाम और इस साल आप क्या फसल उगाना चाहते हैं उसका नाम लिख करके आप कृषि विस्तार अधिकारी RAEO या कृषि उद्यान अधिकारी RHEO इनके पास आप दे दीजिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, हर जिले में आपके पास होता है प्रयोगशाला, जहां पर मिट्टी की गुणवत्ता की जांच होती है, उस स्थान पर भेज दीजिए। वो आपको रिपोर्ट दे देंगे कि आपके मिट्टी में क्या तत्व की कमी है, कितनी मात्रा में आपको पोषक तत्व डालना चाहिए और आपकी मिट्टी क्या खराब हो चुकी है कि सही है। इन सभी चीजों की जानकारी आपको सॉइल टेस्टिंग से पता चल जाएगा। आगे बढ़िएगा, प्रिक्यूशन। अगर आप मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतेंगे, तो उन सावधानी के बारे में आप यहां पर जानने का प्रयास करेंगे हम। तो प्रिक्यूशन में हम सबसे पहले लेंगे कि मृदा नमूनों को उर्वरक के बोरों के पास नहीं रखना चाहिए। यानी आप जो सॉइल टेस्टिंग में सॉइल का सैंपल जो लिए हैं, जहां पर भी आप उर्वरक का कैरी बैग रखें या उर्वरक रखें, उस स्थान पर मत रखिएगा, क्योंकि उर्वरक में, केमिकल उर्वरक में केमिकल पाया जाता है। अगर हवा के द्वारा या पानी के माध्यम से रिस्क करके अगर मिट्टी में पड़ गया तो मिट्टी की सही जांच नहीं हो पाएगी। मृदा के नमूने को बैटरी आदि के पास नहीं रखेंगे, तो बैटरी में आपको पता है बारूद वगैरह पाया जाता है जो जहर का काम करता है, तो इसके चलते हम उसको बैटरी आसपास में नहीं रखेंगे। खाद के गड्ढे, यानी जहां पर हम गोबर खाद, कार्बनिक खाद या कंपोस्ट खाद, कुछ भी खाद बनाए हैं, उस गड्ढे में हम लोग मिट्टी के उर्वरक को नहीं रखेंगे। मेड़ में नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें चिड़िया वगैरह बिट कर देंगे। वृक्ष के नीचे हम नमूना को नहीं रखेंगे क्योंकि वृक्ष के पत्ती उसमें मिक्स हो सकते हैं, कुछ कूड़े करकट आपके पंछी वगैरह उड़ा सकते हैं। इन सभी चीज से हमको बचा के रखना है। बिना सुखाए और खुला नमूना, यानी कि आप नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल यानी कि खुली स्थान के अलावा आप छायादार स्थान में मिट्टी को सुखाइए और सुखाने के बाद तुरंत उसको मॉइस्चर बॉक्स या पॉलीथीन के पन्नी में पैक कर दीजिए। उस नमूने को आप प्रयोगशाला में भेजिए। खुला छोड़े हुए नमूने को आप प्रयोगशाला में मत भेजिए। यह कार्य हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो मिट्टी में पाए जाने वाली पोषक तत्वों की मात्रा और आप इस वर्ष कितना मात्रा में खेत में उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उन सभी की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे किसान अपना आर्थिक मुनाफा में सुधार कर सकता है। इसलिए सॉइल टेस्टिंग जरूर कराइए। धन्यवाद।